अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिजीज़ दैट इज़ रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमेशा याद रखें, जहाँ पे भी कोई सिस्टम वर्क कर रहा होगा, सिस्टम भी अ काइंड ऑफ मशीनरी होती है। तो चांसेस होते हैं कि मशीनरी किसी टाइम भी ख़राब हो जाए या उसके अंदर कोई जो चीज़ है वो मेल फंक्शनिंग करे। बिल्कुल इसी तरह ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम भी सर्टेन डिजीज़ का शिकार हो जाता है। तो इसमें जो सबसे पहले डिजीज़ हैं, अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो होता है डाइजेस्टिव से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। क्योंकि डाइजेशन जो होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कर रही होती है, तो इसके डिजीज़ आपकी बॉडी पर डायरेक्टली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। तो जो सबसे पहली डिजीज़ है हमारे पास वो है डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया में ये होता है कि आपके बॉडी के अंदर जो फूड है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होती, जिसकी वजह से जब आपकी बॉडी या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं करता तो वो आपकी बॉडी के अंदर सर्टन सिम्टम्स शो करता है, जिसके अंदर आपके पेट के अंदर जो होता है वो डिस्कम्फर्ट आ जाती है, आपको प्रॉपरली नींद नहीं आती, आप जो होता है आपको बिला वजह चक्कर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। समटाइम्स कुछ लोगों का जो एब्डोमिनल ब्लोटिंग होती है, यानी कि उनको पेट में बहुत ज़्यादा गैस होना शुरू हो जाती है, उनको हार्ट बर्न वाली फील होना शुरू हो जाती है, उनको जो होता है वो वॉमिटिंग तक हो जाती है। तो ये जो होते हैं, ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं ये डिस्पेप्सिया के होते हैं। इसमें जो होता है समटाइम्स आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स ही नहीं होते जो आपकी बॉडी के अंदर उस सर्टेन फूड को डाइजेस्ट करें, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो जो लोग जो होता है जिनके अंदर जो होता है वो दूध हजम नहीं होता और उसके बावजूद वो दूध ले लेते हैं, तो उनके अंदर भी यही डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स जो होते हैं वो नज़र आते हैं। फिर हम बात करते हैं ओबेसिटी की। ओबेसिटी आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी है और ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग स्टेज में जो है वो फैलती जा रही है। इसके अंदर जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो इसके कॉजेज़ हैं उनमें पहली चीज़ तो ये होती है कि आप लोग बहुत ज़्यादा फूड ले लेते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है, लाइफस्टाइल आपका लैविश हो जाता है, आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं करते, लिमिट से ज़्यादा या आपकी बॉडी में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उससे ज़्यादा लेते हैं, तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो होता है वो फूड स्टोर होना शुरू हो जाती है और ये कंडीशंस डेवलप होती हैं। और समटाइम्स ये कंडीशन जो होते हैं वो आपके ग्लैंड के प्रॉपर फंक्शन ना करने की वजह से भी हो जाती हैं। इसमें जो है प्रिवेंशन में आप जो है हमेशा याद रखें कि अगर आपको ये थायराइड ग्लैंड या इस तरह का कोई ग्लैंडुलर इशू है तो आप हमेशा जो है वो अपनी लिमिट को रखते हुए जो है वो फूड लें, और अगर आप ज़्यादा फूड ले भी रहे हैं तो आप प्रॉपर डाइट के साथ फूड लें और एक्सरसाइज अपनी लाइफ के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रखें ताकि ओबेसिटी का प्रॉब्लम जो है वो कंट्रोल हो जाए। उसके बाद हम बात करते हैं बुलिमिया नर्वोसा की। बुलिमिया नर्वोसा जो है ये सबसे ज़्यादा जो है ये मेंटल बीमारी है। इसके केस में ये होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा दिल चाहता है मीठा खाने को या फूड खाने को, जैसे नॉर्मली स्ट्रेस कंडीशन में होता है। जब वो फूड खा लेते हैं तो देन दे रियलाइज़ कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा खा लिया और इससे हम मोटे हो जाएंगे। तो अपनी फूड को अपनी बॉडी से बाहर निकालने के लिए वो लोग जो होता है वो सर्टेन मेडिसिन यूज़ करते हैं या कुछ ऐसी ट्रिक्स करते हैं जिनकी उनकी बॉडी से वॉमिटिंग होती है। तो इसका नुकसान ये होता है कि उनकी बॉडी से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो बहुत हद तक कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है ये कॉमन डिजीज़ जो है ये आजकल यूरोपियन कंट्रीज़ में या इवन पाकिस्तान में भी जो है ये डिज़ीज़ आपको आसपास लोगों में नज़र आएगी। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी डिज़ीज़ है वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो होता है ये मोस्टली टीन एजर्स की डिज़ीज़ होती है। इसमें जो पेशेंट होता है उसको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो मोटा है और जिस वजह से वो जो होता है वो ना खाने के बराबर खाना खाता है और उनकी बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाती है। उनकी बॉडी डेली फंक्शनिंग जिसे हम सेक्चुअल मेच्योरिटी कहते हैं वो नहीं होते, उनके साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और ये जो होता है ये ख़तरनाक हद तक समटाइम्स इसमें पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। फिर देन हमारे पास जो होता है वो अल्सर आता है। वी ऑल नो कि हम लोगों के घरों में या आसपास किसी ना कोई एक पर्सन ऐसा होता है जिसकी स्टमक में जो होता है वो ज़ख़म हो जाते हैं। वो स्टमक के जो ज़ख़म होता है उससे क्या होता है कि जब पेप्सिन एंजाइम रिलीज़ होता है तो वह एंजाइम या वो जो एसिड होता है वो उन ज़ख्मों के ऊपर जो होता है वो बहुत ज़्यादा पेन कॉज करते हैं, जिसको हम लोग स्टमक जो होता है वो अल्सर कहते हैं। इनके जो पेशेंट्स होते हैं ना उनको जो है वो सजेस्ट किया जाता है कि वो प्रोटीन्स फूड ना लें, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन का मतलब होगा ज़्यादा पेप्सिन एंजाइम और ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसके लिए जो होता है वो हम लोग ऐसे मतलब दूध वगैरह जो होता है वो पेशेंट को देते हैं ताकि उनकी बॉडी जो है वो उसके अंदर स्टमक के अंदर जो है वो पेन प्रोड्यूस ना हो। और इसके जो होता है वो कॉजेज़ में समटाइम्स जो होता है वो एक बैक्टीरिया जिसको हम हेलिकोबैक्टर पायरोली कहते हैं वो होता है। समटाइम ये हेरिडिटी डिजीज़ भी होता है जिसके अंदर आपके जो एक ख़ास एज के बाद स्टमक के जो मसल्स होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और समटाइम्स ज़्यादा मेडिसिन लेने से भी आपके स्टमक के अंदर अल्सर क्रिएट हो जाते हैं।
फिर उसके बाद हम बात करते हैं फूड पॉइजनिंग की। हम सबको ज़िंदगी में कभी ना कभी फूड पॉइजनिंग तो हुई होगी, और आप सबको इसकी वजह से जो है वो सारे कंडीशंस भी, सिम्टम्स भी याद होंगे। तो ये फूड पॉइजनिंग बेसिकली आपको जो है वो तो ऐसे सब्सटेंस या ऐसे गंदा खाना खाने से होते हैं जिनके अंदर जो होता है वो सर्टेन बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि आपके स्टमक या इंटेस्टाइनल लाइनिंग को जो होता है वो डिस्टर्ब कर देते हैं, और आपके फूड एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट होने के बजाय आपके माउथ से जो होता है वो बाहर आ रही होती है। तो इसके अंदर जो होता है वो बैक्टीरियल कॉजेज़ होते हैं, जिनके अंदर जो होता है सल्मोनेला एंड कैम्प्टोबैक्टर जो होता है, ये 2 मेन रीजंस हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पाइल्स की। पाइल्स बेसिकली क्या होता है कि आपके जो एनस होता है उसके अराउंड जो होता है वो दाने प्रोड्यूस हो जाते हैं, और वो जो दाने होते हैं, वो जो स्वेलिंग होती है वो इतनी ज़्यादा पेनफुल होती है कि जब आप जो डेफिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो होता है वो दाने जो होते हैं वो ब्रस्ट कर जाते हैं, जिनसे जो होता है वो ब्लड रिलीज़ होता है और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो जो इनके पेशेंट्स होते हैं उनको सजेस्ट किया जाता है कि वो जो है वो प्रॉपर थेरेपीज़ लें, ऐसी फूड लें जो कि जिसकी वजह से डेफिकेशन का प्रोसेस जो है वो इजीली हो जाए और वो जो है वो ड्राई फीसेस प्रोड्यूस ना करे। उसके अलावा जो है वो उनके पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि वो हार्ड सीट पे ना बैठें, क्योंकि अगर वो बैठेंगे तो उनके जो दाने हैं वो ब्रस्ट होने का ख़तरा होता है, जिसकी वजह से पेन और ब्लड प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इसके साथ ही हम लोगों का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको आज के बाद जब आप फूड लेंगे तो आपको न्यूट्रिशन का मीनिंग्स और न्यूट्रिशन से रिलेटेड हर बात जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगी। दिस इज़ लाइबा तारिफ फ्रॉम tutorial.pk साइनिंग ऑफ।